सेना के एक टॉप कमांडर ने सोमवार को कहा कि कश्मीर में एलओसी के पास स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, क्योंकि इस साल संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं में कमी आई है और घुसपैठ की घटनाओं में भी काफ़ी हद तक कमी देखी गई है। सेना की 15वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा कि एलओसी पर स्थिति नियंत्रण में है, सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं में भी कमी आई है। इस बार घुसपैठ की कोशिशों को नियंत्रण में रखने से काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी 250 से 300 आतंकवादी लॉन्चिंग पैड्स पर तैयार बैठे हुए हैं। जल्द ही सर्दियां शुरू होने वाली हैं और उससे पहले घुसपैठ की कोशिशें तेज हो सकती हैं, लेकिन सेना के एलओसी पर तैनात जवान किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी घुसपैठ की कोशिश को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। जीओसी सोमवार को बडगाम जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यूसमर्ग में आयोजित यूसमर्ग फेस्टिवल में बोल रहे थे। राजू ने कहा कि हर साल ये फेस्टिवल आयोजित करवाते हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले जब वे जीओसी विक्टर फोर्स थे उस समय भी आयोजित किया गया था, लेकिन आज इसमें आवाम की मौजूदगी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए उन्होंने आवाम और सेना को बधाई दी। जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा कि आतंकवाद का रास्ता बर्बादी की तरफ ले जाएगा, इसलिए कश्मीरी युवाओं को जो अवसर और समय मिल रहा है उसका पूरा फायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर में अच्छा माहौल है और हम सही राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कई बार ये पैगाम दिया है कि जो कोई भी हथियार उठाता है उस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसने हथियार उठाया है और वापस मुख्यधारा में आना चाहता है तो हम उसे वापस आने का पूरा मौका देंगे। इसके 2-3 उदाहरण हाल ही में देखने को मिले हैं। राजू ने कहा कि हम आगे भी यही पैगाम देना चाहते हैं कि कोई भी नौजवान जो आतंकवाद के रास्ते पर चला है, हम उसको वापस बुलाने के लिए तैयार हैं। आतंकवाद का रास्ता कहीं ले जाने वाला नहीं है, इसलिए जो अवसर यहाँ उनको मिल रहे हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाएं। इस इवेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये जो यूसमर्ग फेस्टिवल है, हर साल हम कोशिश करते करने का। 3 साल पहले जब मैं इधर जीओसी विक्टर फोर्स था उस वक्त भी हमने एक बड़ा पैमाने में इधर यूसमर्ग फेस्टिवल किया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछली 3 साल से पहले जो अभी हो रहा है, जो इधर की आवाम आया है, ज़्यादा नफरी में आया है और इस इवेंट का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं। और मुझे इस यूसमर्ग फेस्टिवल का जो ऑर्गेनाइजर्स है, 53 RR है, 12 सेक्टर है, इधर विक्टर फोर्स है, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। इधर की आवाम को बधाई देना चाहता हूँ। इधर की जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ा तादाद में इधर आए हैं और इस छोटा फेस्टिवल का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं पीछे देख रहा था कि कई दुकानदार भी आए हैं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसियां भी आए हैं, डॉक्टर्स आए हुए हैं, और इन सबको देखते हुए मेरे को इस बात की आशा है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर एक अमन का रास्ता पकड़ा है। और इसमें हमें इधर की आवाम का सहयोग चाहिए और सहयोग है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबको। आज जो ये मेला है, यूथ के लिए क्या मैसेज इस मेले के हवाले से करते हैं? यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में इतना सुंदर वातावरण है, माहौल है और अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। और जब आपने यूथ की बात किया तो मैंने पीछे एक ड्रग का भी स्टॉल देखा है, और ये जो ड्रग डी एडिक्शन NGO है बहुत मेहनत कर रहा है। 2 पैगाम दे रहे हैं। एक है कि ड्रग के रास्ते में जाना ही नहीं चाहिए ताकि वो गलत रास्ता है, और साथ साथ में जो एडिक्ट हो चुके हैं उनको आगे आके इलाज लेना जरूरी है ताकि जो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा वातावरण पैदा हो। Sir, how is the situation along LOC pipeline? I think on the LOC situation is in control. ऐसा एक आधा बार CFP होता है, CFP का तादाद में भी थोड़ी कम देखने में आया है, और हमें इस बात की खुशी है कि हम इस साल इन्फिल्ट्रेशन भी काफ़ी कंट्रोल कर पाए हैं। सर, अभी स्नो खत्म होने वाली है, कितने मिलिटेंट्स होंगे लॉन्चिंग पैड्स पे जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं? वो नफरी में कोई ज़्यादा कम नहीं है, अभी भी 250 से 300 नफरी अभी भी बैठा है। हम महसूस करते हैं कि अभी विंटर्स जल्द आने वाला है, उससे पहले कोशिश आ सकता है। बट आपको ये बताने में खुशी है कि हमारी जो जवान है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड है, पूरी तैनात है और हम आने नहीं देंगे। सर, अभी तो सिचुएशन इन साउथ कश्मीर कमी आई है सर, स्टोन पेल्टिंग में कमी आई है, जब ऑपरेशन हुआ करते थे स्टोन पेल्टिंग में काफ़ी कमी देखने में आया है, और हम इसके लिए इधर की आवाम को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने ये मैसेज पास दिया है कि जो हथियार उठाता है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, बट जो हथियार उठाया भी है बट वापस आना चाहते हैं तो उसको हम वापस लेना चाहते हैं। हाल ही में हमने 2-3 ऐसे नमूना पेश किया है जहां जो गए थे और उनको वापस लेके आए हैं, और आगे भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर कोई भी
नौजवान उस रास्ते पे चला है, हम उसको वापस ले आने के लिए तैयार हैं। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।